सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, समस्त प्रकार की भव बाधा समाप्त होगी आपके घर के। और अगर आपके घर में किसी प्रकार का बिजनेस है जिसका एक प्रकार से डिमोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक बिजनेस मंदा हो गया, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय है। जिनके परिवार में युवा बच्चे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जॉब के लिए, कैरियर के लिए, और वो योग्य होते हुए भी सेट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही दिव्य उपाय है। उपाय क्या है, कैसे करना है, बहुत ही इजी उपाय है। मैं सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, बहुत ध्यान से आप सुनिए। जैसे आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं सप्ताह पारायण पाठ, तो सप्ताह पारायण पाठ अगर आप करते हैं तो उस चीज़ के साथ ही इस उपाय को कर लेना, अलग से कोई उपाय इसमें नहीं करना है। जैसे मान लीजिए साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ आप करते हैं, 7 दिन के अंदर आपका साईं सच्चरित्र समाप्त हो जाता है। मतलब थर्सडे से आप स्टार्ट करते हैं, गुरुवार से, और उसके बाद अगला जो है थर्सडे, या जब भी आपका 7 दिन के अंदर सप्ताह पारायण खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है साईं सच्चरित्र, उसके बाद आपको करना क्या है, 3 शब्द आपको लिखना है। और एक इसमें जो जो उपाय है मैं आपको लाइन से बताता चल रहा हूँ, आप नोट करते चलें। सबसे पहले इस उपाय के अंतर्गत एक कागज लीजिए और एक लाल पेन लीजिए और 3 शब्द आप लिखिए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। 3 बार ये चीज़ लिखिए और उसके नीचे आप अपनी समस्या लिखिए। लिखने के बाद आप क्या करिए कि इस समस्या को लिखने के बाद इसको साईं सच्चरित्र में एक दिन, एक बृहस्पतिवार रहने दें। अगले दिन जब आप पूजा करने जाए अपने पूजा कक्ष में, तो आपको करना क्या है, इस लेटर को साईं सच्चरित्र से निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ आज समाप्त हुआ, आज आप क्या करिए, इसी कागज को लीजिए, लाल पेन से लिखिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम 3 बार। अपनी पूरी समस्या लिखिए और नीचे ओम साई राम लिख करके इसको क्या करिए, साईं सच्चरित्र में रख दीजिए। अब मान लीजिए आपने रख दिया, अगले दिन आप पूजा करने गए तो आप इस लेटर को जिस पे आपने अपनी समस्या लिखी है उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है, 3 दीपक, क्योंकि 3 शब्द आपने लिखा है और 3 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तीनों दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा और उसके बाद आरती करिएगा। क्योंकि साईं बाबा का 11 वचन हम अपने ब्लॉग में बताते भी रहते हैं, तो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि आपको याद हो जाए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिजन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शर्त अजलैन, ओम शाई ओम शाई। तो ये आप 11 वचन पढ़ने के बाद तीनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और प्रज्वलित करने के बाद इसी लेटर के ऊपर 3 तरफ आप रख दीजिएगा। 3 दिया आप जलाकर रख दीजिएगा, वो चाहे सरसों का दिया हो, तेल का, चाहे तिल के तेल का दिया हो, चाहे घी का दीपक, ये तीनों इसी कागज के ऊपर आप जला दीजिएगा। और जलाने के बाद इस पर आप क्या करिएगा, आप पीला हल्दी लगा दीजिएगा और वही हल्दी का चंदन क्या करिएगा, बाबा को लगा के और खुद आप लगा लीजिएगा। ये इसको कुमकुम अगर हो तो उसका नहीं, इसी हल्दी का आप चंदन लगा सकते हैं। लगाने के बाद अब आप सोचेंगे कि कब तक ये उपाय करना है, लेटर का क्या करना है तो बहुत ही ईजी है। दिया आपको केवल और केवल 7 बृहस्पतिवार जलाना है इस लेटर के ऊपर। जो भी आपकी मनोकामनाएं अब आपको बता दें, जैसे कोई व्यक्ति
जो भी आपसे संबंध खराब हो गए, मान लीजिए आपके बहुत ही अच्छे संबंध थे, किसी का अफेयर चल रहा था, किसी से प्रेम संबंध था, अगर वो व्यक्ति आपको भूल रहा है, या किसी बच्चे का कैरियर है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो अपनी समस्या लिखे और यही 3 दीपक जलाए, क्योंकि ये 3 तिरवाचा हो गया। 3 तिरवाचा मतलब प्रभु से आपने 3 तिरवाचा कर लिया है। 3 शब्द लिखने के बाद ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, मतलब ये 3 तिरवाचा का दीपक है और ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करता है, धन वैभव लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जिन समस्याओं को लिख करके आप दीपक जलाते हो कि प्रभु ये समस्या मेरी दूर करिए, वो समस्या दूर हो जाती है और उसका निराकरण हो जाता है, आपको एक सकारात्मक परिणाम मिल जाता है। तो ये दीपक एक तरह से आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाती है और आपके घर से देखिए दुख, कष्ट और धन की कमी को जब दूर कर देगा तो फिर बचेगा क्या कि सुख, शांति, वैभव सभी को चाहिए। ये दीपक आपको तीनों चीज देता है, सुख, शांति और वैभव। वैभव में से धन, लक्ष्मी, समस्त प्रकार की वैभव, भौतिकता से संबंधित। कहने का यहाँ मेरा मकसद है, जो भी समस्या है, जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी अपनी समस्या लिख सकता है, और उसके बाद साईं बाबा का जैसे आरती आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अगरबत्ती जलाइए, फूल, माला, पुष्प आस्था के साथ जो भी बाबा को अर्पित करेंगे, बाबा एकदम से एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी उपाय के द्वारा जब मैं अपने एक गुरुजी से मिला जो वहाँ शिरडी से ही हैं, तो उन्होंने बताया कि इस उपाय को आप करिए और देखिएगा निश्चित तौर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके समस्त भव बाधाएं दूर हो जाएंगी और परिवार हमेशा आगे बढ़ेगा। परिवार आगे बढ़ेगा मीन्स आपके घर में धन, दौलत, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वैभव, समस्त चीज़ों को ये दीपक जो है अपने तरफ आकर्षित करता है और परिवार को आगे बढ़ाता है। इस दीपक का कमाल ये है कि आपके घर में जितने प्रकार की बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में जो भी वैमनस्यता है, जो शत्रुता भाव है वो समाप्त हो जाएगी। आपके घर में जो सुख शांति नहीं थी वो सुख शांति आ जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब है, जब आपको इस 3 दीपक के 3 तिरवाचा शब्द से प्रभु के द्वारा, हमारे साईं बाबा के द्वारा समस्त मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि साईं सच्चरित्र तो सभी पढ़ते हैं, तो इस उपाय को उसी के साथ कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। और अलग से आपको उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप इस उपाय को स्पेशली करना चाहते हैं तो साईं सच्चरित्र आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? आप किसी बृहस्पतिवार को संकल्प ले लीजिए, जो समस्या है कि बाबा इसको दूर करना है, आप 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांध दीजिए और उसके बाद उस संकल्प के सिक्के को वहाँ रख दीजिए। पीला कपड़ा मतलब सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, हल्दी से रंग लीजिए, नहीं तो पीला कपड़ा ले लीजिए, साफ स्वच्छ नया कपड़ा, उसमें सिक्का बांध के और संकल्प लेके जो भी समस्या कि बाबा मेरी ये समस्या दूर करिए, और साईं सच्चरित्र का पाठ कर दीजिए। तो साईं सच्चरित्र का पाठ कैसे करना है? प्रथम सप्ताह प्राण विश्राम जहाँ लिखा होगा वहाँ तक 1 दिन में, द्वितीय सप्ताह प्राण विश्राम जहाँ लिखा है वहाँ तक दूसरे दिन, तृतीय सप्ताह प्राण विश्राम जहाँ लिखा है तीसरे दिन, चतुर्थ तो इसी चौथे, फिर पंचम, फिर षष्ठ, फिर 7वां, तो इसी 7 सप्ताह प्राण विश्राम में साईं सच्चरित्र समाप्त कर देना है। मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपको सप्ताह प्राण विश्राम साईं सच्चरित्र का समाप्त करके और इस उपाय को आपको कर देना है। और देखिएगा समस्त मनोकामनाएं चमत्कारिक रूप से पूरी होंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि साईं बाबा इस कलयुग में एक ऐसे महान संत हैं जो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को साक्षात सुनते हैं और साक्षात उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के रूप में, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।